स्क्रीन पर आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट दिख रहा है। ये 1 अप्रैल 2018 का ट्वीट है, चुनाव के पहले, और ये 1:09 PM पर किया गया था, मतलब दोपहर में। जरा पढ़ते हैं क्या कहा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 साल पहले और क्या है इसकी सच्चाई। दूसरे भाग में आप देख पा रहे हैं ये बड़े बड़े होल्डिंग्स जो शहरों शहरों लगे हैं। मामा जी ने अपने सपने साकार, मोदी जी के सपने साकार, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। अब ये शिवराज का परिवार कौन सा है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए समझते हैं जरा क्या लिखा है ट्वीट में। तो उन्होंने लिखा है पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि भर्ती नहीं आई है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती की वैकेंसी कई बच्चे इंतजार कर रहे थे। कई बच्चों का सपना था, जब मैं उनसे कहता था कि वैकेंसी निकले तब कोई तैयारी किया करो, लेकिन कई बच्चों का सपना ही होता है 2 स्टार लगाने का, लेकिन अब तक MPSI की वैकेंसी नहीं आई है। नायब तहसीलदार ये भी भर्ती नहीं आई है। ये सारे पद मिलाकर 1 लाख युवाओं को भर्ती दी जाएगी। और मैं यह देख रहा हूं कि और कहां कहां भर्तियां हो सकती हैं। एक तरफ रोजगार देने के लिए ये पद निकाले जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ 7.5 लाख युवाओं को हर साल ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार से जोड़े जाएंगे। अगर 7.5 लाख आप अगर देखें तो महज 7.5 लाख 5 साल का भी अगर ब्यौरा रखें, फिर भी अगर 4 साल का रखें, क्योंकि 1 साल लगभग कांग्रेस सरकार रही थी, तो लगभग ये आंकड़ा 30 लाख होता है। क्या 30 लाख लोगों को स्वरोजगार मिला है? अब इस बात की सच्चाई जरा देखिए। अब से 1-2 दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने खबर की है। वो क्या है खबर, क्योंकि आपको पता होगा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त 2020 को कहा था कि हम 1 लाख पदों पर भर्ती निकालेंगे अगले 1 साल में। ठीक है, तो 15 अगस्त 2023 हो चुका है। अब जरा ये समझते हैं पिछले 1 साल में क्या 1 लाख पदों पर भर्ती निकली है, क्योंकि 2018 के बाद तो देखिए लॉकडाउन लग गया था, जिस कारण से तो भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। चलिए समझते हैं जरा क्या है ये खबर। और अब जरा समझते हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो 1 लाख भर्तियों का वादा था उसमें से केवल इतने पदों पर तो परीक्षाएं ही हुई हैं। भर्ती प्रक्रिया तो आप बहुत दूर की बात छोड़ दो, आप भर्ती नहीं, केवल 37,817 पदों पर भर्ती परीक्षाएं हुई हैं। चलिए समझते हैं क्या है खबर। इसके अलावा करीबन 6 बड़ी परीक्षाओं का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। मतलब जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, वो अपने आप में काफी अलग है। तो देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब उम्मीदवार मध्य प्रदेश चयन आयोग के शेड्यूल ESB को देख रहे हैं। वर्ष 2023 में ESB द्वारा शेड्यूल सभी परीक्षाएं हो चुकी हैं। आखिर में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी जो 12 सितंबर तक चली थी। इस साल अब तक कुल 9 भर्ती परीक्षाएं, केवल 9 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें MPSI की भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। क्लियर है, उसको कहा गया था नहीं हुई है। महिला पर्यवेक्षक का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है। इसके अलावा नगर निगम में भी 20,000 पद की कोई भर्ती निकलने वाली थी, वो भी नहीं निकली है। ग्राम सचिव की भी खबरें आई थी कि ग्राम सचिव की भी भर्ती निकलने वाली है, वो भी भर्ती के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। क्लियर है, तो यहाँ से 6 वर्ष सब इंस्पेक्टर भर्ती में 6 वर्ष का इंतजार हो चुका है। अब तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया MPSI को लेकर नहीं हुई है। इसके अलावा स्कूल टीचर को भी आपको पता है प्री और मेंस का 2 एग्जाम कर दिए गए थे, जिसमें से वर्ग 2 का अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। तो कई सारी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। इस खबर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अच्छा MP ESB का क्या कहना है इस बारे में, वो ज़रा ज़रूर सुन लीजिए। ESB के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव ने रिजल्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि रिजल्ट जब जारी होगा तब सभी को पता चल जाएगा। रिजल्ट और शिक्षक भर्ती अब तक कब तक आएगी, इस संबंध में डायरेक्टर से बात करें। जब चेयरमैन से जवाब नहीं मिला तो डायरेक्टर को मिश्रा जी को कॉल किया गया। उन्होंने बताया शेड्यूल और रिजल्ट की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अधिकृत जानकारी ESB पोर्टल पर प्रकाशित होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि शिक्षक कब तक आएगी, तब उन्होंने कहा कि इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। क्लियर है, तो इस तरह की ये खबर है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप मध्य प्रदेश सरकार को अगले इलेक्शन में देखोगे? मध्य प्रदेश सरकार से मतलब BJP सरकार को क्या आप वोट करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये सच्चाई है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कई बार क्या होता है, जो अंकल जी लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि जो सरकारें वोट लगा रही हैं वो एकदम सही लगा रही हैं। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, 1 लाख भर्ती प्रक्रिया पिछले 6 सालों में भी पूरी नहीं हो पाई है। ओके।